औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाज़रीन, शहर कराची में तरक्याती मंसूबे जारी हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो शहर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काम नहीं हो रहा, सड़कों की तामीर और मुरम्मत के हवाले से काम नहीं हो रहा। और आपको ये भी बताएं कि अब तो शहर कराची में सड़कें जो हैं वो इस नाम की कोई शय नहीं रह गई है। तमाम की तमाम सड़कें जो हैं वो इस वक्त गहरे गड्ढों में और शगाफों में तब्दील हो चुकी हैं। अगर गुज़िश्ता बारिशों की बात की जाए तो गुज़िश्ता बारिशों ने इस शहर में जो है वो ऐसी तबाही फेरी है कि जिसके मनाजिर भुलाए नहीं भूलते हैं। सिंध हुकूमत ने कराची की सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए की रकम मुख्तस की थी। वज़ीर आला सिंध की जानिब से रकम ग्रांट की गई थी वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब को। जबकि ये 1.5 अरब रुपए की रकम मिल जाने के बाद 6 हफ्ते गुजर जाने के बाद शहर कराची में जगह जगह से सड़कें जो हैं वो कुछ इस तरीके से उखाड़ी गई हैं, कुछ इस तरीके से जो है उन सड़कों के ऊपर रंगदा फेरा गया है कि ऐसे तबाही के मनाजिर हैं कि अगर मोटरसाइकिल सवार जो है जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल का टायर जो है उस खुदी हुई सड़क की जानिब जाएगा तो वो डिसबैलेंस होकर बेकाबू हो जाएगा, गिर जाएगा और आए रोज़ हादसात होने लगे हैं। अगर हम बात करें कराची में गुलशन इकबाल एक्सपो सेंटर से नेशनल स्टेडियम जाने वाली 2 रवैया सड़कों की, तो इन 2 सड़कों पे यकीनन 20 से 22 जो है इस तरीके के हादसात रिपोर्ट हुए हैं। अगर बात करें नौ ताज़ाबाद की तो वहाँ के भी ऐसे ही मनाजिर हैं और वहाँ पे भी जो है दर्जनों इस तरीके के हादसात रिपोर्ट हुए हैं। नाज़रीन, सड़कों को कुछ इस तरीके से छीला गया है कि मोटरसाइकिल का टायर जैसे ही उस जगह पर जाता है कि जिस जगह पर पेच वर्क होना है वहाँ पर मुसाफिर जो है वो बेकाबू होकर गिर जाता है, मोटरसाइकिल सवार। ऐसे बहुत से हादसात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन ये 1.5 अरब रुपए की जो रकम है जो ग्रांट तो कर दी गई है, लेकिन ये रकम इस वक्त तक शहर में कहीं लगती हुई नज़र नहीं आ रही। 6 हफ्ते गुजर गए हैं, 1.5 महीने का अरसा गुजर चुका है, लेकिन जो है सड़कें खोद तो दी गई है लेकिन उन सड़कों की तामीर और मुरम्मत नहीं हो रही। इसी हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। कराची का शहरी घर से निकले तो जान को कहां कहां से बचाए। कहीं डकैत शिकार करने के लिए धंधनाते फिर रहे हैं तो कहीं खुले मेन होल्स मौत का कुआं बने नजर आते हैं। रही सही कसर टूटी फूटी सड़कों ने पूरी कर दी है। शहरियों का टूटी सड़कों पर हादसात का शिकार होना मामूल बन गया। नौजवान अली नकवी भी सिविक सेंटर पर सड़क पर गिरकर शदीद जख्मी हो गए। उनके चेहरे, गर्दन और जिस्म पर शदीद चोटें आईं। अली नकवी का कहना था कि जिस वक्त मोटरसाइकिल डगमगा कर गिरी, उनका मुंह समेत ना जाने कितने मोटरसाइकिल सवार टूटी सड़कों की वजह से हादसात का शिकार हो चुके हैं। इतनी इल्तिजा है खुदारा टूटी सड़कों को बनाया जाए और बनाई जाने वाली सड़कों को खोदने के बाद कई रोज छोड़ देने की बजाय फौरी बनाकर शहरियों को हादसात से बचाया जाए। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। नाजरीन, जिस तरीके से आपने ये न्यूज़ स्टोरी मुलाहिज़ा की है, इसमें देखा ये गया है कि ये तो एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, इस तरीके के दर्जनों वाक़यात हैं और बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो तो मीडिया की ज़ीनत ही नहीं बन पाते हैं, वो सोशल मीडिया पर भी जो है हाईलाइट नहीं हो पाते हैं और वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं, कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। अब इस शहर में जो है वो लोग बोलते भी नहीं हैं, लोग गिला भी नहीं करते, लोग शिकवा भी नहीं करते, क्योंकि शहर कराची की हालत जो है वो अब से अबतर होती जा रही है और देखा ही जाता है कि इस शहर को बेयारू मददगार छोड़ दिया गया है। इस शहर की तामीर व मुरम्मत के हवाले से, यहाँ के लोगों की फलो बहबूद के हवाले से दावे और वादे तो होते हैं, ना वो दावे पूरे होते हैं, ना ही वो वादे वफा होते दिखाई देते हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने शहर का नक्शा तब्दील कर दिया है, हम फला प्रोजेक्ट इस शहर में बना रहे हैं। नाजरीन, शहर कराची में जारी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी वजह से भी इस वक्त सड़कें
सुकड़ती जा रही हैं। अगर हम शहर कराची के रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट की बात करें तो ये तवील अरसे से ये प्रोजेक्ट जो है इल्तवा का शिकार भी है और अब यूनिवर्सिटी रोड जो है वो सुकड़ कर रह गया। इससे पहले जब ग्रीन लाइन जो विफाक का मंसूबा था जो कि सुरजानी से लेके नुमाइश तक एक रूट बनाया गया है ग्रीन लाइन बस का, जब उस जगह पर उस सड़क पर जो कि सुरजानी से जो जा रहा है नुमाइश तक, जब वहाँ पर इस रूट की तामीरात हो रही थी तो वहाँ पे भी सिर्फ गर्द आलूद मनाजिर थे और जगह जगह उस टाइम पर मिट्टी के ढेर थे और पहाड़ बने हुए थे। अब यही जो मंजर है जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सड़कें पेश कर रही थी कुछ अर्सा कबल, अब वही मनाजिर पेश कर रही हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की सड़क, बिलखुसूस यूनिवर्सिटी रोड। नाज़रीन, सड़कें सुकड़ गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है और जिस महारत से और जिस जो है वो तरीके से सड़कों को छीला गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो दबाव बर्बाद किया गया है उसकी वजह से हादसात भी रोज़ का मामूल बन चुके हैं और शहर कराची वाले अपने दुख का मदावा तो करते हैं लेकिन यहाँ के बासियों के ज़ख्मों पर कोई भी जो है मरहम रखने को राज़ी नहीं है। हादसे से मुतासरा शख्स अली रिजवी की रिहाइशगाह पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी मौजूद हैं। हफीज़ अंसारी से जान लेते हैं कि मुतासरा शख्स जिनका नाम अली रिजवी है उनकी कंडीशन कैसी है और उनका क्या कहना है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि टूटी फूटी सड़कें जो हैं इंसानी हादसात का शिकार बन रही हैं और यूँ जो हम देखते हैं शहर कराची के अंदर पहले ही सड़कें टूट फूट का शिकार थी, तबाह हाल थी, लेकिन अब उनको बनाया भी जा रहा है तो इस अंदाज में बनाया जा रहा है कि उनको खोद डाला जाता है और उसके बाद जो है कई रोज़ तक हम देखते हैं बनाया नहीं जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार जो है हादसात का शिकार हो रहे हैं। ऐसे ही एक हादसे का शिकार मेरे साथ मौजूद हैं शहर कराची का नौजवान अली नकवी। और अली नकवी कैसे हादसे का शिकार हुआ? जो सिविक सेंटर के साथ हम देखते हैं सड़क टूट फूट का शिकार थी, उसको बनाने के लिए उसको खोद दिया गया, इस अंदाज में खोद दिया गया कि वहाँ पर ना सिर्फ मोटरसाइकिल बल्कि गाड़ी भी चलाना मुश्किल होती थी और वहाँ पर ना सिर्फ अली बल्कि कई दीगर लोग भी गिर कर जो है वहाँ ज़ख्मी हो चुके हैं। हम अली से ही जानना चाहेंगे कि ये हादसा किस तरह पेश आया। अली, मुझे बताइएगा कि ये किस तरह हादसा पेश आया? सड़क टूटी हुई थी, वहाँ पर मोटरसाइकिल का चलना इंतहाई मुश्किल था, आपके अलावा भी दीगर लोग भी वहाँ पर गिरे थे जो कि हादसे का शिकार हुए थे। जी, बस मैं ऑफिस से आ रहा था मंडे को और अचानक जो है मेरी बाइक उस कच्चे रास्ते में गई और बाइक स्लिप हो गई। तो उसके बाद दो लोगों ने मुझे उठा के जो है वो साइड पे बिठाया। जब मैं बैठा हुआ था तो मेरे सामने मेरे बाद एक फैमिली गिरी, शायद हस्बैंड वाइफ थे, उनको उठा के फिर साइड में किया। फिर एक नौजवान लड़का था वो भी गिरा, तो वो उनको देख के और मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। तो फिर वहाँ से जो है फिर मैं हॉस्पिटल की तरफ गया, आगा खान हॉस्पिटल चला गया था। तो 3 दिन जो है मैं आगा खान रहने के बाद कल रात में जो है वो मैं घर आया हूँ। वो तो इंतहाई मसरूफ़ तरीन अहम शाहराह है, हम देखते हैं कि अहम शख्सियात भी वहाँ से गुजरती हैं। तो अचानक वहाँ पर आपने देखा कि जो सड़क टूटी हुई थी वहाँ पर अंधेरा भी था, क्या नज़र नहीं आ रही थी? वो इस किस्म की सूरत हाल वहाँ थी? जी, वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे आगे गाड़ी थी तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वहाँ पे कुछ इस तरह हो सकता है, क्योंकि मेरा रोज़ का आना जाना वहीं से है। फ्राइडे को मैं बिल्कुल सही रोड सही था वहाँ पे, लेकिन मंडे को जब मैं आ रहा था तो मेरे आगे गाड़ी थी और जब गाड़ी आगे से गुजरी और फिर जब मैं गया तो वो अचानक बाइक जो है वो कच्चे में चली गई। तो मुझे नहीं पता था वहाँ पे उन्होंने काटा हुआ है, तो बस अचानक से जो है वो बाइक स्लिप हो गई। दीगर लोग भी आपने देखा कि वहाँ पर ऐसे हादसे का शिकार हो रहे थे, मोटरसाइकिल सवार गिर रहे थे या गिरने वाले थे? जी जी, मेरे सामने ही जो है मेरे बाद 2 लोग गिरे हैं। उसके बाद जब मैं आगा खान में था मुझे रात को पता चला कि एक फैमिली जो है आगा खान में एडमिट हुई थी जो उसी जगह पे गिरी थी। और फिर जो लोग मुझसे मिलने आए हुए थे रात को 2 बजे जो गए थे उनका भी मेरे पास फ़ोन आया कि अभी भी जो है वो वहाँ पे कोई गिरा है। कल रात को जब मैं वापस आ रहा था तो उस जगह पे वो जगह उन्होंने उस वक्त तक नहीं बनाई थी और वहाँ पे बड़े बड़े 2 डस्टबिन रख दिए थे ताकि लोग। उस वक्त आपका ये हादसा हुआ, इर्द गिर्द दीगर गाड़ियाँ भी हुई थी, अल्लाह ने खैर किए कि अल्लाह ने आपको बहुत बचाया? और ज़ख़म क्या किस नौइयत के डॉक्टर बताते हैं? देखें, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट मेरा मुंह ज़मीन पे लगा था तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं फेस पे और मेरी गर्दन के मोरे में भी फ्रैक्चर है।
तो अभी 1 से 1.5 महीना जो है बस कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने। क्या जॉब कर? जी मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, एक बैंक का ब्रोकरेज हाउस है, वहाँ पे फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ। देखा आपने, जाना कि किस तरह ये हादसा पेश आया है। ये सिर्फ सिविक सेंटर के साथ की यही सड़क नहीं, बल्कि आप जेल चौरंगी से अगर गुजरें तो वो भी बरस बरस से हम देखते हैं कि टूट फूट का शिकार है। अहम तरीन सड़क है, PIB की तरफ जाती है। इसी तरह PIB से अगर हम जाते हैं तीनहट्टी की तरफ तो वो भी सड़क टूट फूट का शिकार नज़र आती है। लियाकताबाद 10 नंबर की अहम तरीन सड़क जहाँ से बड़े बड़े ट्रॉलर गुजरते हैं वो भी इंतहाई टूट फूट का शिकार है, तबाह हाल है। वहाँ मोटरसाइकिल सवार किया, रक्शे वाले भी गिर पड़ते हैं, अक्सर चिंची वाले भी गिर पड़ते हैं। कई हादसे हुए हैं लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है। मकसद सिर्फ यही है कि ये अली इस हादसे का शिकार हुआ, मज़ीद दीगर शहरियों को इस हादसा से बचाने के लिए इन सड़कों की तामीर अगर की जा रही है तो जल्द अज जल्द होनी चाहिए, और अगर इनको खोदा जाता है तो फौरी तौर पर उसकी रात को बना देना चाहिए। कई रोज़ तक अधूरा छोड़ देना शहरियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जी। पेशवर की वजह से हादसे का शिकार शख्स अली, जो कि इस वक्त बेबसी की तस्वीर बना हुआ है, कि जिसको इस शहर की सड़कों की वजह से हादसे का शिकार होना पड़ा, लेकिन इन सड़कों की तामीर व मुरम्मत जो कर रहे हैं उनके कान पर अभी तक कोई जू नहीं रेंगी, किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं आई, किसी ने दुख का मदावा नहीं किया, ज़ख्मों पर मरहम तक नहीं रखा। हम वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह और वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी, वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़हर अफजल पेशो से गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से एक प्राइवेट जॉब करने वाला शख्स कि जिसके लिए इस महंगाई के दौर में गुजर बसर करना भी मुश्किल है, अब वो शख्स अपनी नौकरी से भी जो है वो अपनी नौकरी पे भी नहीं जा सकता, और जिस तरीके से जब इंसान नौकरी पे नहीं जाता तो किसी किस्म की कोई कंपनसेशन नहीं होती, कंपनसेट प्राइवेट इदारों में नहीं किया जाता। अलबत्ता कोई सरकारी मुलाजिम हो तो उसको पैसे मिल जाते हैं इलाज व मुआवजे के। तो वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात, वज़ीर सेहत सिंध और साथ ही साथ जो है वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध कि सड़कें उनकी भी जिम्मेदारी हैं, सड़कों पे चलने वाला ट्रांसपोर्ट जो है उनको हादसे से बचाना भी उनकी जिम्मेदारी है। हम उनसे दसबस्ता गुजारिश करते हैं कि एक नज़र जो है इस मुतासरा शख्स की जानिब भी डाली जाए, अली की जानिब भी डाली जाए, कि जिस तरीके से जो है एक शख्स अब अपनी तनख्वाह से भी महरूम हो गया, अब इलाज व मुआवजे का भी सिलसिला चल पड़ा है। किस तरीके से एक इंसान मिडिल क्लास फैमिली से जिसका ताल्लुक़ है वो किस तरीके से अपना इलाज व मुआवजा करवाएगा। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात सिंध, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध और बिलखुसूस वज़ीर सेहत सिंध जो है वो इलाज व मुआवजे की जो है वो ज़िम्मेदारी लें, और जो कोई भी सिलसिला है और जो कुछ भी प्रोसीजर है उसके मुताबिक इस हादसे से मुतासरा जो पेच वर्क की वजह से जो हादसा हुआ उससे मुतासरा शख्स जो है अली, उसके इलाज व मुआवजे की मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदारी ली जाए। इसी टॉपिक को ज़ेर बहस लाते हैं, मौज़ूए गुफ्तगू बनाते हैं। इस वक्त हमें MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली जमाल अहमद साहब ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। जमाल अहमद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम टॉपिक पे आपने मुझे दिया है। जमाल अहमद साहब, जगह जगह सड़कें इतनी महारत से छील दी गई हैं, इतनी महारत से सड़कों को काट दिया गया है। अगर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें, तो यहाँ पे आए रोज़ हादसात हो रहे हैं। इन हादसात का जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत अहम टॉपिक, अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है, क्योंकि आप शहर में है, आपका मेट्रो चैनल मुसलसल बल्दियाती इशूज की चीजें हाईलाइट करते रहता है, मगर सरकार के मकसद है कि जुड़ी भी नहीं रही थी। आप ये देखें ना, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में नॉर्थ फैजाबाद की अगर बात करूं तो आप देखें शफीक मोड़ से लेकर सुराबकोट का रास्ता भी कितने टाइम तक खुदा रहा है ना। अच्छा, ये स्क्रैप जो करते हैं, जो खोदते हैं, उसको इस तरह लाइनिंग है उसकी कि कोई मोटरसाइकिल वाला जो अगर चलाएगा ना उसके अंदर, तो उसकी बिल जो है आउट हो जाएगा, वो गिर जाएगा। हम दुनिया के अंदर हम भी मतलब कि बाहर मुल्क में गए हैं, बहुत से लोग जाते हैं आते हैं, और खुद शर्जील मेमन साहब वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी हैं, और अपना सईद गनी साहब है, मुस्तफा वहाब साहब दुनिया में जाते हैं, वहाँ भी काम होता है, वर्क होता है, रोड वहाँ भी टूटती है, लाइनें वहाँ भी डलती है, पानी लाइन वहाँ भी टूटती है। तो वहाँ रात के टाइम में काम होता है, स्पेसिफिक एरिया को कवर कर लिया जाता है और उसके अंदर काम किया जाता है, और सुबह उठे तो वो रोड चल रहा होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि 1.5 अरब रुपया KMC ने अल्लाह अल्लाह करके शुरुआत की है, मगर रोड पहले खुद भी आपको चाहिए था तसल्सल के साथ
आपको जो रोड पे काम करना था उस रोड को खोद के उसको रात के अंदर बनाते आप, इतना पीस करते जितना पीस आप बना सकते थे, बाकी पीस दूसरे दिन करते। अभी आप देख रहे हैं जगह जगह, अभी आप 2K का फेस हाउस देख रहे हैं आप, हैदरी जाने वाला रास्ता जो केडी की तरफ जा रहा है वो गढ़ा है, मतलब 1.5 फीट खोद दिया है। लोग पहले ही बेचारे परेशान थे, खड्डों की वजह से गाड़ी नहीं चल पाती, ट्रैफिक जाम हो रहा था, स्नेचिंग होती थी, लूट मार हो रहा था। दोनों साइड हैदरी आने वाला केडीए से और सखियास्थान से केडीए जाने वाला दोनों रोड खुदा हुआ है। लोग अजियत के शिकार हैं, जगह जगह इन्होंने गिरला डाल दिया है। ओ भाई, अगर आप नहीं कर सकते, आप बिल नहीं है तो नहीं छेड़ते ना पूरा इलाका, एक एक स्पेसिफिक एक एक रोड को पहले बनाते। और यकीन माने गिरला पड़ा हुआ है, रोड तंग है, शादी हल वाले परेशान है, जो एम्बुलेंस हैं वो परेशान है, जो लोग मतलब कारोबार के सिलसिले में या अपने तालीम के सिलसिले में या रोजगार के सिलसिले में जा रहे हैं, इतने असियत के शिकार है लोग। पूरा मसले पूरा जिस्म जो है मिट्टी से भर जाता है, बाल अजीब सा, चेहरा अजीब सा। अब लोग जॉब पे जा रहे हैं, कपड़े पहन के जा रहे हैं, कपड़े खराब हो जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ किन ठेकेदारों को ये काम दिया गया है, हुकूमत की मेयर साहब की तो ज्यादा जिम्मेदारी है। असल में जिम्मेदारी ये महसूस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये गरीब मुतवस्सित तबके में आना नहीं चाहते ना। इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है कि वो रोड कारपेटिंग हो रही है, और अभी 2K पर कल रात को एक रोड डला है, बल्कि दोपहर में डला है, छोटा सा पीस डला है। यकीन माने उसको जाके आप सिर्फ देख रहे हैं वो वाकई पेश वर्क हुआ है या मतलब कि क्या कहें, मतलब कि थूक लगा के रोड बना दिया है, कोई पैसे नहीं। अच्छा, उससे आगे 2-4 छोटे छोटे खड्डे भी बड़े, अगर उसमें थोड़ा सा जो है डामर डाल दे और वो डाल देते मलबा के अंदर तो वो भी हो जाता। तो मैं देखने में आ रहा है कि ये सारा पैसा जो है भाई करप्शन के नजर हो रहा है, काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अरबाब इख्तियार से मेरी गुजारिश है, देखे ना, मेयर के साथ MC भी होता है, MC की जिम्मेदारी है। अच्छा, मेयर के साथ जो है वो वर्ष के लोग होते हैं, उसके अंदर इंजीनियर। लेकिन जमाल अहमद साहब, सितम तो यह है कि कोई इस हवाले से बात भी नहीं करना चाहता। सर बात इसलिए करेंगे, कुछ कर नहीं पा रहा है ना। मैंने कहा ना, उनका फोकस सेंट्रल नहीं है, उनका फोकस मुख्तलिफ इलाके नहीं है, उनका फोकस भाई मेरी माजरत के साथ सिंध सरकार को बहुत बुरा भी लगेगा। उनका बस स्पेसिफिक ये है कि कराची एयरपोर्ट से लेके शारे फैसल, बिलावल हाउस, डिफेंस क्रिप्टन के इस मसाफाती इन इलाकों में जहाँ उनके हाई प्रोफाइल वाले लोग रहते हैं, जो सरकार रहती है, जो मशीनरी रहती है, जो ब्यूरोक्रेसी रहती है, वो जगह चाहते हैं ना। वो इन जगहों से क्या ले, गरीब मुतवस्सित तबके वो डेंगू में मरे, वो मच्छर से मरे, वो कचरे के गद में आके मरे, वो डंपर से मर जाए, लूट जाए, कुछ भी नहीं। एक स्पेसिफिक एक बयान जारी कर देते हैं। हम आज सजीव मेहमद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो लाल और ग्रीन और बसें और फलाना पिंक बसें दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं, और कुछ हॉस्पिटल दिखा देते हैं। अच्छा जमाल साहब, ये जो जितनी बसेस जो हैं, ये जिनका इफ्तिताह हो रहा है, आपको लगता है कि सड़कें इस काबिल हैं कि जो ज़मीन से जुड़े हुए जिसके टायर हैं जिन बसेस के, इनकी हाइट बहुत नीचे तक है, आपको क्या लगता है कि कराची की सड़कों पर ये चल भी सकती हैं? सर जिसकी उसकी हाइट है ना, वो जम को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल नीचे है टायर उसका ना, बिल्कुल। अब ये तो सोचे समझे मनसूबे के तहत पूरा लाया गया है। अभी इसी पे तो करेक्शन होगा, कभी पंपर उसका निकल जाएगा, कभी टायर उसका पड़ जाएगा, कभी कोई मसला आ जाएगा, तो पैसे किस तरह कमाएंगे? अब भाई नई बस है, कम से कम मैं समझता हूँ कि रूट सही हो, रोड सही हो, तो यकीन माने 5 साल तक कोई पैसा खर्च नहीं होता गाड़ी के ऊपर। मगर इन्होंने रूट ऐसे बनाए, आज भी आप देखिएगा, आप इसका एक्सपेंसिव देखिएगा जाके, जहाँ भी इनके बस के जो अड्डे बने हुए हैं, वहाँ रिपेयरिंग का काम क्या हो रहा है, टायर के रोजाना कितने बस हो रहे हैं, कितने फट रहे हैं, इंजन का क्या मसला है, AC का काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो अल्लाह ताला रहम और करम फरमाए हमारे लोगों के ऊपर भी। हमारे लोग बेचारे परेशान है, कहाँ जाएं? देखिए बीच जो है UC शहर में टाउन नाज़मीन को भी 2-3 महीने से 12 लाख रुपए मिल रहे। वो देखिए, ये तो आप मेन रोड की बात करें ना, अंदर का तो इससे ज्यादा बुरा हाल है बहुत। UC ऑफिस, UC के अंदर जो यूसिया होती है इलाके के अंदर, उसके अंदर तो हाल देखे कि शादमान कब्रिस्तान का तो हाल देखे, नाले की छतें नहीं है, लोग तफसीन करते रात को आते, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड तो बड़ा हाल है। ये पूरे कराची के पूरे UC L ब्लॉक ले लें, अपना बफर जोन का इलाका ले लें, 70, 11C, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, औरंगी टाउन, कौन से इलाके की बात करें, सब मुतवस्सित तक सबसे ज्यादा टैक्स डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल देता है, नॉर्थ फैजाबाद देता है। उसका हाल तो देखें, बड़े बड़े शादी हाल यहाँ बने हुए, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ये इलाका, मगर इसका हाल
15 दिन से दोनों रोड खुदा हुए, यकीन माने इतनी परेशानी है, लोग इतनी गालियां बक रहे तो हैं। जमाल अहमद साहब, क्या कराची के लोग किसी और सैयारे के लोग हैं, किसी और मज़हब के लोग हैं, किसी और मसलक के लोग हैं? इनके मसाइल के ऊपर क्यों अरबाब इख्तियार की जानिब से तवज्जो नहीं दी जाती? तो देखिए, अब असेंबली का अभी इजलास चल रहा था, खत्म हुआ है। असेंबली के अंदर हमने हर फोरम पे, चाहे मंशियात का हो, कब्रिस्तान का हो, हिरोइंशी का हो, जो रोडों से मसले के छतें तोड़ के, वॉल तोड़ के, ग्रिलें निकाल के ले जा रहे हैं, केबल काट के ले जा रहे हैं, हर इश्यू पे तो हम असेंबली में आवाज उठा रहे हैं, मगर वो स्पेसिफिक के जवाब मिलता नहीं। अच्छा हो गया, अब क्राइम बहुत कम हो गया, अब स्ट्रीट क्राइम नहीं हो रहा, किसी को कोई नहीं मार रहा है। अरे भाई, कहाँ नहीं मर रहे हैं? बहुत से लोग तो बेचारे रोजाना मोबाइल फोन, मुख्तलिफ पर्स, ख्वातीन को डूब लेते हैं, मार देते हैं। बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से लोग नहीं रिपोर्ट दर्ज कराते। ये तो वही वाला जुमला हो गया कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। बस ऐसे ही चल रहा है। तो आप देखे ना, एमसी मेयर साहब नहीं आ रहे, तो एमसी तो मेयर साहब के पास है ना। अच्छा, हर टाउन में टाउन नाजिम का जमात का भी है, कहीं पीयूष पांडे, देखिए जमात को तो सेंट्रल पूरी जमात के पास है भाई। वहाँ टीएमसी बैठा हुआ है। टीएमसी का मतलब है कि वो सरकार का बंदा बैठा हुआ है, टीएमसी भाई, उसकी भी तो जिम्मेदारी, वो क्या कर रहा है वहां पे। और हुकूमत को चाहिए कि भाई 12 लाख में सड़कें नहीं बनेंगे ना, 12 लाख का भी तो काम पूछे। जो 12 लाख आप दे रहे हैं यूसी चेयरमैन को, उसका भी तो हिसाब किताब करें ना। लोग मेरे पास रोजाना आ रहे हैं, यकीन मानो 300 रनिंग स्क्वायर फुट के पानी के लाइन, मतलब प्लास्टिक की लाइन डालनी है, वो हम नहीं करा पा रहे। 11C 7D का इलाका, बफर जोन का इलाका, हमारे पास पैसे नहीं है। और भाई हम कहते हैं हमें पैसे ना दो, हम तो कहते हैं बल्दियात को मजबूत करो। हमारी पार्टी के क्या कहते हैं, 140 के करारदाद के तहत जो पैसा जो आ रहा है वजीर आला के पास नीचे डिलीवर हो, मगर सब चीजों सरकार के पास है, सब अच्छे के गुण गा रहे, कह रहे सब अच्छा है। हमें तो कहीं अच्छा नजर नहीं आ रहा। आवाम को चाहिए एहतजाज भी करे, सोशल मीडिया में चीजें बना के डाले। शुक्रिया मेयर साहब, आपने बहुत अच्छा रोड बना दिया माशाल्लाह से। गेड़ा बीच में आधा रोड पे गेड़ा पड़ा हुआ है आज के दिन तक। अच्छा जमाल अहमद साहब, छः हफ्तों का अरसा गुजर चुका है। 6 हफ्ते पहले जो है सड़कों को महारत से जो है वो काटा गया था और महारत से छीला गया था। वो उसकी हालत जो है अब तक वैसी की वैसी है। बजट छीला गया, अब तक पड़ा हुआ 15 दिन से। मैं ये कह रहा हूँ, अगर इनके पास काम करने का तरीका कार नहीं है, काम नहीं कर सकते भाई, हमको दे दें, हम कर लेंगे। इनके हम पाकिस्तान पहले भी मेयर साहब मुस्तफा भाई के टाइम में अच्छा बेहतरीन काम हुआ, फारूक भाई के टाइम में काम हुआ। अब हमें दे दे, तुम्हारे पास बिल नहीं है, काम करने का कोई तरीका। जमाल अहमद साहब, लगता है कि MPMNAs को फंड नहीं मिलते हैं, तो ये तरक्याती काम करवाने के लिए, सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए पैसा मिलेगा, आपको लगता है इस वक्त? सर हम तो कभी, हमने आज तक नहीं हमने बोला कि पैसे हमें दो। हम तो कहते हैं बल्दियात को मजबूत करना है, मगर बल्दियात को भी क्या पैसे दे रहे हैं? 12 लाख दे रहे हैं, 12 लाख के अभी 3 महीने से दे रहे हैं। इनसे पूछे ना भाई, अंदर के देखिए, मेयर का अपना टाउन नाजिम का काम ही उसी चेयरमैन का अंदर की गलियों को बनाना, ठीक है। ये तो उनसे भी हुकूमत पूछे, मेयर साहब पूछे, MC साहब पूछे, भाई आपके इलाके में तरक्याती काम। मैं कहता हूँ भाई आप सर्विस का काम करा दें, आप गटर के ढक्कन लगवा दें। लेकिन जमाल अहमद साहब, ये 12 लाख रुपए के तो एक UC के गटर के ढक्कन ही आ जाएंगे। सर वो भी तो नजर नहीं आ रहा है ना। 12 लाख वाला वो भी भाई, मैं तो कह रहा हूँ 5 लाख की सैलरी, 5-6 लाख का काम एक यूसी के अंदर अगर कराए। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप सर्विस का काम कराते, आप पानी की छोटी छोटी लाइनें कराएंगे ना हर महीने 5-5 लाख का, तो यकीन माने 1 साल के अंदर कम से कम पानी, सर्विस और ढक्कन के मसले काफी हद तक बेहतर हो सकते हैं। रोड को छोड़ दें, मगर वो तो मतलब यूसी चेयरमैन वो भी काम नहीं करे। टाउन नाजिम खामोश बैठे हुए भाई। टाउन नाजिम का इलाका पूरा तबाह बर्बाद हुआ है। टाउन नाजिम के आपने कोई ख्यालात, आपने उन्हें इज़हार ख्याल का मौका दिया, उनसे पूछा कि भाई आपका पूरा इलाका तबाह बर्बादी, आप टाउन नाजिम का आपके क्या है, क्या सलाह है? आप कोई बयान जारी नहीं कर रहे कि आपका इलाका पूरा उजड़ा हुआ है? आप क्या कर रहे हैं? आप खड़ो के एहतजाज तो करें ना। आपके पास यूसी काउंसिलर भी है, चेयरमैन भी है, कुछ नहीं हो रहा, सब बराबर चल रहे हैं, सब बराबर चल रहे हैं। नहीं समझता हूँ कि आवाम को सोचना चाहिए, इन जैसे लोगों को वोट देके लेके आते हैं, काम करने का तरीकेकार नहीं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, आपने देखा होगा 380 वाला रोड, कितने साल में हर दफा आपने दोनों रोड को देखा होगा, सर्विस की लाइन भी डलती है, रोड भी बनता है। इसी तरह जेल रोड का हाल जाके देखें, इससे ज्यादा बुरा हाल है। कौन सा यहाँ तो यूनिवर्सिटी का जो है वो बसें चलाने के लिए इतना अरबों रुपए खरबों रुपए का मतलब बजट लग रहा है, 40 अरब से ज्यादा। कितने साल में वो बनेगा? मेरी अपनी सोच है कि भाई आप ये जंगला वाले जाल ना बनाते, आप रोड को। देखिए जमाल अहमद साहब, मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि लोग बड़ा तंज कर रहे थे। वैसे तो ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है रेड लाइन BRT, इससे आवाम का ही फ़ायदा होगा। हुक्मरानों की नहीं तो ये प्रोजेक्ट बन नहीं रहा, क्योंकि ना उन्होंने सफ़र करना है ना उनके बच्चों ने सफ़र करना है।
40 अरब से जायद की इसके ऊपर लागत आ रही है सर। पीआईए की नीलामी की बोली 10 अरब रुपए लगी है। फिर बस होने पौने सबको बेचना है, क्या हाल है, सब तबाह तबाह हो चुका है ना। कौन लेगा पीआईओ को, सब कुछ है ही नहीं उसके अंदर। उसके अंदर है क्या? मैं यही कह रहा हूँ भाई, जो मसले के वो पता नहीं वो मलिर साइड से पूरा ये सफारी पार्क से होता है वही सारा बीआईटी जो आ रहा है और सब्जी पुरानी सब्जी मंडी और फलाना आगे तक जा रहा है। भाई मेरा तो ये था कि गरीब मुल्क था, इसको रोड को वसी करते, रोड को चौड़ा करते, इसी के अंदर बस चलाते। ये जाल वाली बस से कितने लोग सफर करेंगे भाई? बकिया लोग कहाँ सफर करेंगे? अब वो पूरा यूनिवर्सिटी का टुकड़ा यकीन माने कारोबारी हवाले से भी खत्म हो गया। वहाँ पे एजुकेशन, वहाँ पे एनएडी है, वो कराची यूनिवर्सिटी है, ओझा है, कैंपस है, फलाना है। लोग जो वहाँ के रहायशी हो इतनी ज्यादा परेशान है, कट खत्म हो गए। यार इंसान ऐसी मानसिक सुरक्षा का शिकार है, ऐसे ही बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। 2-2 घंटे तक पेट्रोल इतना महंगा है कि वो 2-2 घंटे तक बेचारे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। और उसके बाद वो ट्रैफिक में फंस गए तो वो आगे स्ट्रीट क्रिमिनल वाले तो कहते हैं लाइए हमारा भी हिसाब किताब कीजिए, जो चीजें रखी वो दे दीजिए। लोग क्या कहते हैं, डर के मारे सब कुछ दे दे रहे। अब सिंध हुकूमत को चाहिए कि भाई ये जिस ठेकेदार को ठेका दिया, टेंडर दिया होगा आपने पूरे कराची का ठेका एक आदमी को तो नहीं दिया होगा। ठेका भी किसके पास होगा? उनके अपने लोगों के पास होगा। कोई बाहर के लोगों ठेकेदार को थोड़ी दिया होगा। कहने भाई कमाओ, हमें भी दो, खुद भी खाओ। आप जाके रोड देख लें, जहाँ पेशवर का उस रोड की हालत देख लें, किस तरह रोड बन रहा है। यकीन माने गेड़ा भी डाले, गेड़ा के ऊपर रूलर भी नहीं चल रहा है। गेड़ा के बाद जो रूलर के बाद पानी उस पर डलता है, फिर उसको रूलर चलाते हैं, तो बेस को बनाते हैं, उसके बाद तारकोल डलता है, तारकोल के बाद मोटा माल डलता है, मोटा माल के बाद फिर बारीक का एक अस्तर लगता है। कुछ भी नहीं हो रहा। कोई झाड़ू, उसके बाद फिर झाड़ू देती है स्वाति जो है, जो उन्हें रखे हुए होते हैं, जिसको मट्टी को साफ करती है। अगर वहां पे शॉपर है, कोई ऐसे कचरा है या कपड़ा आ गया, इसको साफ करके ताकि वो चिपक सके ना। कुछ नहीं हो रहा है, सब ऐसे ही बस हवा में चल रहा है, कोई रूलर नहीं है। बस बिचारे अवाम अपनी गाड़ी चला रही है, समझो वही अवाम की जो गाड़ी चल रही है ना रोड के ऊपर, जहाँ पे घेरा डाला है वही रूलर है। पूरी मट्टी अवाम मतलब रोडों पे। लेकिन जमाल अहमद साहब, अव्वल तो सड़कें महारत से काट दी गई हैं, छील दी गई हैं पेच वर्क के नाम पर। अब उनकी जो है वो तामीर नहीं हो रही, उनको भरा नहीं जा रहा, वहाँ सड़क को पक्का नहीं किया जा रहा, हादसात हो रहे हैं। एक तो मामला ये है। दूसरा मामला ये कि 1.5 अरब रुपए की रकम जो है वो ग्रांट की गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से, जो वज़ीर बल्दियात को दी गई। फिर वो तकसीम हुई, जज्बी तरीके से मेयर तक पहुँची, डिप्टी मेयर तक पहुँची। जमाल अहमद साहब, क्या लगता है ये 1.5 अरब रुपए की रकम काफ़ी थी इतने बड़े शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए? सिर्फ 1.5 अरब रुपया तो ना काफी है, क्योंकि अब महंगाई का टाइम है, बहुत सी चीजें महंगी हो गई हैं। 1.5 अरब रुपए से मैं आपको बता रहा हूँ 1 अरब रुपए का भी काम हो जाए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको पता है। फाइलें चलती है, फाइलें में 10 जगह फाइलें घूमती है। ठेकेदारों का हिस्सा, फिर जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं जमाल अहमद साहब, फिर उन्हें पसंद नापसंद की बुनियाद पे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, फिर उनकी कंपनीज का ऑडिट नहीं होता। फिर कंपनी का ऑडिट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर हमारे बेचारे, जो बेचारे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनका नाम है, जिन्होंने काम किया, सर उन्हें तो इग्नोर कर दिया जाता है ना। उनको नहीं तो इनके अपने भाई अपने लोगों को रखा हुआ। और मजे की बात है, उन्होंने कंपनी अपने किसी दोस्तों के नाम पे बनाई है, उन्हीं को ठेका देते हैं। जो वजीर है वो बाहर थोड़ी ठेका जा रहा है, वो अपने घरों में घूम रहा ठेका। उनको बोलते हैं भाई ये बनाना है, तो बताइए भाई ये 10 करोड़ की तुम्हें दे रहे हैं रोड, हमें क्या देगा बता, बना भाई इसको। अब ये सवाल तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो केएमसी का जो लुक आफ्टर करता है, चाहे वो केडीए का हो, केएमसी का हो, कि क्या कर रहे हैं इनसे पूछे ना। अब ये देखिएगा थोड़ी सी बारिश हो या कोई गटर का पीस मतलब गटर उबल रहा हो या पानी की कोई लाइन डैमेज हो जाए, उसके बाद ये कहेंगे हमने बनाया था, पानी की लाइन टूट गई ना, तो भैया ये 1 हफ्ते की मार दी। अगर ऊपर से थोड़ी सी बारिश अल्लाह की तरफ से रहमत हो जाए तो इनकी रहमत बन जाएगी, पता चल जाएगा, पोल खुल जाएंगे। तो पूरे शहर का हालत बनेगा यार, कब तक कमाओगे यार, कुछ लोगों के लिए लगाओ, लोग परेशान है। कितना पैसा बनाओगे? पैसा तो नहीं जाएगा मरने के बाद, सिर्फ लट्ठा जाएगा, 14 अगस्त लट्ठा ही जाएगा, 16 अगस्त जो लट्ठा जाता है। ये सारी चीजें कर रहे हो, लोग परेशान हाल हैं, बेरोजगार लोग हैं, सेहत के हवाले से लोग गिर रहे हैं। जो आपने अभी एक वीडियो दिखाई है, जो कॉलर लगा हुआ है, आप 3 दिन का हिसाब किताब लगा लें आगा खान में, 3 दिन का लाखों का बेचारे गरीब का बिल। और सर वो जो मुतासरा, जो इस पेशवर्क की वजह से जो हादसे का शिकार मुतासरा जो शख्स है जिसका नाम अली रिजवी है, वो एक प्राइवेट जॉब करता है, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास घराने से उसका ताल्लुक है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अजरा पेजो साहब वजीर सेहत हैं और जरदारी साहब की माशाल्लाह से बहन है और अच्छा काम करती है, काम करना चाहती है। तो मेरी तो उनसे रिक्वेस्ट है, इन हालात में जो रोड कटिंग हुई, जहाँ जहाँ हादसा और लोग जख्मी हो,
उनका पूरा मुआवजा दिया है, उनका भरपूर इलाज कराया जाए ताकि वो अपनी जॉब पे दोबारा चढ़ सके। जमाल अहमद साहब, सिर्फ अगर गुलशन इकबाल एक्सपो सेंटर या सिविक सेंटर से जो दो रवैया सड़क कारसाज की जानिब जा रही है, नेशनल स्टेडियम की जानिब जा रही है, वहीं 20 से 22 हादसा हुए हैं। इसी तरीके से नौताज़ाबाद की बात की जाए तो वहाँ पे भी दर्जनों की तादाद में हादसा हुए हैं। लियाकताबाद की अगर बात की जाए तो दावे तो ये होते हैं कि दुनिया भर से लोग जो है सिंध इलाज करवाने आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो मरीज हैं, जो जख्मी हुए हैं, उनकी जानिब क्यों तवज्जो नहीं हो रही? पता नहीं दोहरा म्यार है, इलाज किस तरह हो रहा है। देखिए जिना अस्पताल की बात करते हैं, वो पता नहीं कौन कौन से हॉस्पिटल की बात करते हैं, वहां जाके बेचारों को देखे ना मराज क्या, ठीक है फ्री में इलाज हो रहा है। तो भाई फ्री में इलाज को सिंध सरकार या वजीर आला साहब या जो भी मतलब गुजरा है वो अपनी जेब से अपने घर से तो नहीं ला रहे ना। ये हमारा दिया हुआ टैक्स लग रहा है। वो ऐसे बताते हैं जैसे लग रहा है वो बहुत बड़ा कराची वालों पे एहसान कर रहे हैं। एहसान नहीं कर रहे भाई, आपका काम है, नहीं काम कर रहे छोड़ दो, किसी और को दे दो हुकूमत। तुम्हारे बस का नहीं है अब ये चलाना कराची, सिर्फ तुम लूटने के चक्कर में हो। ये आने वाले वक्त में मेरी आवाम से गुजारिश, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो बिल ही नहीं है, जो काम करना नहीं चाहते, जो सिर्फ रिश्वत, सिर्फ पैसा, उनको सिर्फ चाहता मोहम्मद अली जिन्ना का नोट चाहिए उनको बस, और कुछ नहीं चाहिए। इंसानों से कोई इनको हमदर्दी नहीं है, वो इंसानों को इंसान नहीं समझते, जानवर से बदतर समझते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो पूछेगा। मेरी तो सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस साहब से ये जितना भी पैसा 1.5 अरब रुपया लग रहा है, इसका कोई हिसाब किताब लिया जाए, कोई मतलब ऑडिट किया जाए और उन ठेकेदार को बुलाया जाए कि किस तरह पर आपका मीडिया माशाल्लाह जो दिन भर घूमता है, उनसे बोला कि जहाँ पे कारपेटिंग हो रही है खड़े होकर किसी वीडियो तो बनाए। अच्छा जमाल अहमद साहब, जो तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवाए जाते हैं, क्या शहर कराची में जारी पेशवर्क का काम जो है, जो अल्तवा का शिकार हुए, जिसकी वजह से हादसा बढ़ रहे हैं, लोग जान की बाजी हार रहे हैं, लोग जो है वो ज़ख्मी हो गए, शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, तो इस हवाले से भी आपकी जो जमात है वो किसी किस्म का कोई नोटिस वगैरह, तवज्जो दिलाओ नोटिस वगैरह कोई जमा करवाएगी? अभी तकरीबन 5 बेचारी यंगर से यूथ है, उसने भी इसी के हवाले से, खासतौर पर लियाकताबाद के हवाले से ये जो मतलब पेशवर का काम हो रहा है। आपने देखोगे रात को 11 बजे के बाद सारे ट्रॉलर जो है वो गुलबाई से होते हैं, लियाकताबाद के ब्रिज के नीचे से निकलते हैं। तो ब्रिज अगर आप गुजरे होंगे, वो ब्रिज का ये छोटा सा पट्टा यानी खड्डों से भरा हुआ, मतलब ट्रॉलर कितना हेवी ट्रॉलर होता है, वो पूरा इलाका जाम हो गया। जो बेचारे कारें फंसी होती है, ट्रॉलर फंसा होता है, वो अब जाके उससे चीखा है, थोड़ा बोला है, तो अब जाके वहां पे कारपेटिंग हुई है। ये कारपेटिंग तो हमारे चीखने से पहले होनी चाहिए यार। हम जब बताएंगे, आपको पता नहीं हम नन्हे आपके टीएमसी इलाके में नहीं बैठे हुए, आपके जो डिपार्टमेंट के लोग घूमते नहीं है, सबको नहीं पता। केडीए केएमसी के जो लोग हैं, जो अफसरान है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जिनके पास सारा सिस्टम है, क्या उनको नहीं पता? इनको वो पता है क्या इनके अपने लोगों का होगा, कोई अपने खास होंगे, कोई वजीर का रिश्तेदार होगा, हो सकता है वहां अपनी तौर पर काम हो गया। पहले इस शहर का तो अल्लाह हाफिज है। मेरी तो बस क्या कहूँ, दिल तो चाहता है बहुत कुछ कहने को, मगर इस तरह रोड नहीं बनते। दुनिया की बातें तो करते हैं, दुनिया में ये होता है। दुनिया में मसले के वो शजीर साहब आज कह रहे थे कि लंदन में मसले के वो बसें जो चलती है उसमें सब मिक्स होकर बैठते हैं, मतलब मर्द और ख्वातीन। हमने 3 बस सर्विस चलाई है। अब दुनिया में कानून भी है, वो इम्प्लीमेंट भी होता है, कानून में अमल दरामद होता है। वहाँ पे मेडिकल फ्री है, वहाँ तालीम फ्री है। वो इस तरह का सड़क अगर दिखाओ तो वो पूछेंगे कौन है ठेकेदार, ये कौन सी हुकूमत चला रही है। बुलाओ ना बाहर के मुबस्सरीन को, आइए देखिए सिंध सरकार का बेहतरीन कारनामा। 15 दिन से रोड खोदा हुआ है और रोड पे काम नहीं हो रहा है और आवाम परेशान है। आए दिखाए ना कारनामा, सिंध सरकार अपना कारनामा दिखाए। ऐसी काम करती है सिंध सरकार, तभी तो लोग वोट देते हैं इनको। ठीक है। अच्छा जमाल अहमद साहब, कोई मुतालबा करना चाहेंगे इस मुतासरा शख्स अली रिजवी के हवाले से? वज़ीर आला सिंध से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वज़ीर बल्दियात सिंध, वज़ीर ट्रांसपोर्ट या बिलखुसूस वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़हर अफजल पेशो साहिबा से? देखिए मैं तो सिंध सरकार से, सबसे वज़ीर आला से, अज़हर पेशो साहब से, सईद गनी साहब से, जितने लोग भी हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है। जो लोग भी इस हादसा में गिरे हैं या टायर फटा है, जो भी एक्साइज है, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हुए, सबके मसले के खर्चे ये उठाएंगे। और अल्लाह के वास्ते आज या आपने चैनल पे चला रहे, उसको भरपूर चलाए और दिखाए रोडों को। जब कारपेटिंग हो रही है अपनी मीडिया को भेजे, वो कारपेटिंग देखें, कोई लेटर निकलता है ना जब रोड की कारपेटिंग होती है, उसकी थिकनेस निकलती है कि कितना माल उसके नीचे पड़ेगा। उससे पहले जो है गेड़ा बिछेगा, गेड़े के पास सफाई होगी, सफाई के ऊपर उसके ऊपर मतलब कि वो तारकोल डाला जाएगा, तारकोल के बाद जो है वो माल डलेगा। माल मोटा डलता है, उसका 22 डलता है। आपने देखा है वो अपना 16 नंबर का हॉस्पिटल,
ये जो कार्डियो। अपना दस्तगी 14 नंबर में हार्ट डिजीज हॉस्पिटल, जी। ये 4 दफा रोड बना है, रोड टूटा हुआ नहीं था, 4 दफा रोड बना है, अभी तकरीबन 20 दिन पहले दोबारा रोड बना, दोनों में बारिश पाल डाला दोबारा, जी। जो रोड बना हुआ है उसी को बना रहे हैं। अरे भाई यही पैसा तो कहीं शफीक बोर्ड एक अरसे से तबाही का शिकार, इस वक्त भी तबाही का ही शिकार है। सर्विस की लाइन डाली है उसके अंदर, वो मसारी के बड़े नाले के अंदर, वो तकरीबन 1 साल तक वो छोटे पेच वर्क नहीं लगा सके। सही। छोटे मोटे खड्डे, यकीन माने कराची में छोटे मोटे खड्डे पेच वर्क कर दे तो स्मूथली हो जाएगा। ज्यादातर लोग बेचारे रोडों पे 2-2 4-4 घंटे बाद घर पे पहुंचे, स्कूल के बच्चे जो बहने 3-3 घंटे लेट पहुंचे, छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे प्री नर्सरी में, वो इतना बेचारा परेशान हो जाते कर दे, वो बच्चे क्या तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके माँ बाप ही परेशान कि बच्चा कहाँ रहेगी। अब चला वो 2 घंटे हैदरी में फंसा हुआ है, 2 घंटे लैक्टाबाद में फंसा हुआ है। यार कोई सिस्टम नहीं है। फिर आप ये देख रहे हैं जहाँ रोड चल रहा है वहाँ इंक्रोचमेंट है, खुदा की कसम पूरे कराची में इंक्रोचमेंट रोड से हटा देना तो रोड बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। कोई काम नहीं कर पा रहे, कोई ऐसा काम बता दे जो सिंध सरकार या मेयर साहब कुछ काम कर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रोडों पर ना मिनी बाजार लगा हुआ, नाले पे मिनी बाजार लगा हुआ, ठेले खड़े हुए यार। ठीक है जमाल अहमद किस साहब, जगह में रह रहे हैं, किस जगह में रह रहे हैं, किस मुल्क में हम रह रहे हैं यार। ठीक है जमाल अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और शहर कराची के मसाइल को उजागर किया, अरबाब इख्तियार से अपील भी की, उनको तवज्जो भी दिलाई कराची के इन कोर इशूज़ के ऊपर। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले शहर कराची में जारी पेच वर्क के हवाले से बात हो रही थी, जिसकी वजह से अहलियान कराची हादसात का शिकार हो रहे हैं। बहुत से लोग अपनी जान से हाथ भी धो बैठे हैं, बहुत से लोग शदीद ज़ख्मी होकर अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जो कि बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। नाजरीन ये तो एक वाक़या था, जबकि एक और भी एक वाक़या इस शहर में हुआ। शहर की अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर उसने कई सवालात उठाए। कल देखा ही गया कि शारा फैसल की हुदूद में 2 गाड़ियां जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करते हुए वो दाखिल हो गई हैं एयरपोर्ट की हुदूद में, जबकि पुलिस हुक्काम के मुताबिक एक लड़की अपने दोस्त के साथ कार में शारा फैसल से जा रही थी कि उसके साबका दोस्त ने गाड़ी का पीछा किया, जबकि इस हवाले से देखा ही गया कि दोनों जानिब से ही एक दूसरे पर फायरिंग की गई थी, जबकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से दोनों गाड़ियां तहवील में ले ली गई थीं और तहवील में लेने के बाद गिरफ्तारियों का अमल भी सामने आया था। लेकिन अब ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो मस्क कर दिए गए हैं। गाड़ियां तहवील में तो ली गई थी, लेकिन जिनकी जानिब से एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की जा रही थी, जिनके दरमियान ये दुश्मनी का मामला था, उनमें से किसी को भी ना छुआ गया है, ना ही जो है इस मुकदमे में शामिल किया गया है, ना ही उनकी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। जबकि गिरफ्तारियां अमल में आई हैं उन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की जो कि दोनों के साथ ही मौजूद थे, क्योंकि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से भी फायरिंग की जा रही थी एक दूसरे की गाड़ियों के ऊपर। तो इस वाक़े का अहवाल जान लेते हैं। जबकि एक अहम इंकशाफ ये भी हुआ है कि वाक़े में बाअसर सियासी और कबाइली ख़ानदान के फ़र्द के मुलव्वज़ होने का भी इंकशाफ है। इस वाक़े का अहवाल अपने नुमाइंदे एहसान यूनुस से जानते हैं। एहसान यूनुस बताएगा कि असल हक़ाइक़ और ये ज़मीनी हक़ाइक़ जो है इसे मस्क क्यों किया जा रहा है, और गिरफ्तारियाँ अगर अमल में लानी थी तो उन 2 अमीरज़ादों की गिरफ्तारियाँ अमल में लानी चाहिए थी, ना कि उन सिक्योरिटी गार्ड्स की। हाँ जी, बहुत शुक्रिया उसामा इजाज, आपने अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मैं आपको इस वाक़े से अगर मुतल्लिक तफसीलात बताऊं तो ये जिसकी लाठी उसकी भैंस के मुज़दाक कराची की अहम तरीन शारा फैसल पर अमीर ज़ादों ने कानून की धज्जियां बखेरी हैं। ये 2 नौजवान थे जो मुख्तलिफ गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में सवार थे, और एक कार में जो है वो एक नौजवान के साथ एक लड़की भी जो है वो सवार थी, जबकि इस गाड़ी के पीछे आने वाली दूसरी गाड़ी में जो है इस लड़की का साबिक दोस्त जो है वो सवार था। उसने लड़की को जो है दूसरी गाड़ी में बैठे हुए देखा और उसके बाद जो है उसने गाड़ी ओवरटेक करते हुए उस गाड़ी में सवार नौजवान को रुकने का इशारा किया, और ताम ना रुकने पर जो है उसने दूसरी गाड़ी में सवार नौजवान ने जो है वो असले से फायरिंग शुरू की, और ये फायरिंग कराची क्लब से शुरू हुई है और एयरपोर्ट के मकाम तक ये पूरी शारा फैसल पर नौजवान जो है कानून की धज्जियां बखेरते हुए फायरिंग करते हुए गए हैं। दोनों गाड़ियों में जो है वो मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड भी सवार थे, जिनकी जानिब से दोनों गाड़ियों पर फायरिंग की गई और कानून की धज्जियां बिखेरी गई। बाद ये दोनों गाड़ियां जो है एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गई, जिस पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन दोनों गाड़ियों को रोका, और उसके बाद जो है ये गुत्थम दोनों नौजवान जो है वो हो गए, और उसके बाद लड़की जो है गाड़ी से नीचे उतरी, उसने प्राइवेट कन्वेंस अरेंज की, और उसके बाद लड़की जो है वहां से फरार होने में कामयाब हो गई। बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों गाड़ियों में मौजूद जो है वो 3 सिक्योरिटी
गार्ड्स को हिरासत में लेकर एयरपोर्ट थाने मुंतकिल किया, जबकि इस वाकये के नतीजे में जो है 2 सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी गार्ड से जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 राइफलें और 70 से जायद जो है वो जदीद असले की गोलियां भी बरामद की, जो पुलिस के हवाले की गई हैं। 2 लग्जरी गाड़ियां थी जो पुलिस को दी गई हैं, और उसके बाद जो है पुलिस को हम देखते हैं कि रिवायती तर्ज का एक मुकदमा पुलिस ने आला और बाअसर शख्सियात को बचाते हुए, जो दोनों गाड़ी में सवार नौजवान थे जो ड्राइव कर रहे थे, उन दोनों को इस मुकदमे से बचाते हुए पुलिस ने जो है रिवायती मुकदमा सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ दर्ज किया है कि ये हमारी पुलिस जो है एयरपोर्ट के अंदर मौजूद थी और पुलिस ने वहां पर देखा कि ये सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आपस में झगड़ रहे थे। पुलिस एहलकारों ने इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में लिया और एयरपोर्ट थाने मुंतकिल किया गया, और उसके बाद जो है पुलिस की जानिब से, तफ्तीशी पुलिस की जानिब से ये बयान सामने आया है कि ये दोनों पार्टियां जो है वो आपस में सुलह करना चाहती हैं और मजीद कार्रवाई जो है नहीं चाहती है। हम देखते हैं कि कराची में जरा सी बात के ऊपर जो है वो वजीर दाखिला की जानिब से नोटिस ले लिया जाता है, एडिशनल आईजी कराची की जानिब से ऐसे वाकयात का नोटिस ले लिया जाता है, मगर हम देखते हैं कि यहाँ पर आला पुलिस अफसरान भी वो पुरस्रार तौर पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, और सूबाई हुकूमत को भी हम देखते हैं तो वो पुरस्रार तौर पर खामोशी जो है वो साधे हुई है। ये कराची की अहम तरीन शाहराह फैसल जो 24 घंटे जो है वो मसरूफ रहती है, पूरी शाहराह फैसल पर ये नौजवान जो है वो आजादाना तौर पर जदीद तरीन असले से फायरिंग करते हुए एयरपोर्ट तक पहुंचे हैं। CCTV फुटेज के भी मनाजिर जो है वो पुलिस ने हासिल किए हैं, मगर जो है पुलिस इन बाअसर तरीन नौजवानों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने से गुरेजा नजर आती है। शहरियों की जानिब से भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस हवाले से जो है शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि एक गरीब आदमी जो शादी की तकरीबात में फायरिंग करता है उसको जो है पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया जाता है और मुकदमे भी दर्ज किए जाते हैं, उनको अदालतों में घसीटा जाता है, रगड़ा जाता है। हालांकि उन वाकयात में कोई जख्मी भी नहीं होता, मगर हम यहाँ दूसरी जानिब देखते हैं ये बाअसर शख्सियात हैं जिनके असर और रसूख है, और उन्होंने पूरी शाहराह फैसल पर कराची क्लब से लेकर एयरपोर्ट तक जो है वो आजादाना तौर पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 सिक्योरिटी गार्ड जो है वो शदीद जख्मी भी हो गए, अस्पताल मुंतकिल किया गया। मगर पुलिस जो है, पुलिस के आला हुक्काम मीडिया नुमाइंदगान का फोन तक उठाने से कासिर हैं कि वो फोन उठाएंगे और उन्हें मीडिया नुमाइंदों को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि इस वाकये के पीछे कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं जो पुलिस की जानिब से जो है वो छुपाए जा रहे हैं। इन बाअसर शख्सियात को बचाने के लिए पुलिस की जानिब से जो है वो रिवायती तरीक़ेकार के मुताबिक एक जो है छोटी सी सवात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। ये सिक्योरिटी गार्ड थे, आपस में झगड़ रहे थे, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आपस में सुलह सफाई करना चाहते हैं और मजीद कार्रवाई जो है वो नहीं चाहते हैं। ठीक है एहसान यूनुस, बहुत शुक्रिया। इस वाक़े का अहवाल आपने खुलकर बयान किया। जिस तरीके से तफ्तीश में देखा जाता है कि पुलिस की जानिब से साज़बाज़ करके हर उस बड़े शख्स को, हर बड़ी फैमिली से मुंसलिक इंसान को बचाया जाता है कि जो मालो ज़र जिनके पास ज़्यादा होता है, कि जिनकी बात ज़्यादा होती है, जिनका असर व रसूख ज़्यादा होता है, कानून के रखवाले जो हैं उनकी जानिब से इतनी खुली छूट दी जाती है कि लोग जो है वो जगह जगह कानून की धज्जियाँ बिखेरते दिखाई देते हैं। नाज़रीन, जिस तरीके से असलहे की मिक़दार के बारे में बताया गया है, जितना असलहा जो है बरामद किया है, इससे तो ऐसा ज़ाहिर हो रहा है कि शायद ये किसी ग़ज़वा में जा रहे हैं या फिर ये किसी जंगो जदल की तैयारी में थे, जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हमलावर हुए हैं। जबकि एक चीज़ इसमें और भी पता चली है कि जिस सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अली जान है, एक निजी सिक्योरिटी कंपनी का एक गार्ड है, और सिक्योरिटी गार्ड के पास से SMG राइफ़ल मिली है। जबकि एक और अहम चीज़ ये है कि जो निजी सिक्योरिटी कंपनी जो है ये मिजाज, मतलब SMG राइफ़ल फ़राहम करने का मिजाज भी नहीं रखती। तो हम अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश करेंगे कि इस जानिब तवज्जो दी जाए और अब किसी बड़े शख्स का बेटा या कोई बड़ा शख्स जो है कानून की धज्जियाँ ना बिखेरे। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।